कि नहीं, अगर हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगे, अगर सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को प्रश्रय दोगे, तो फिर हम भी उसी प्रकार से तुम्हें चुनाव में जवाब देंगे। विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश भी जनता जनार्दन के द्वारा किया जा रहा है, अब इसमें कोई संदेह नहीं होगा। वेस्ट बंगाल के साथ साथ गैर भाजपा शासित प्रदेशों में जो देखिए लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण संपन्न हुआ है। देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल को लेकर के लोगों में जो उत्साह है, यह उत्साह आज वोट में बदल रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश भी जनता जनार्दन के द्वारा किया जा रहा है, अब इसमें कोई संदेह नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल मेरा है, क्या लगता है कि गैर भाजपा शासित जो राज्य हैं, होली हो या रामनवमी हो, वहां पर क्यों हिंसा होती है? देखिए, ये तुष्टीकरण की नीतियों का दुष्परिणाम है। चाहे अभी रामनवमी के अवसर पर या इससे पहले होली के अवसर पर वेस्ट बंगाल के साथ साथ गैर भाजपा शासित प्रदेशों में जो दंगे हुए, ये बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने, तुष्टीकरण के नाम पर वोट बैंक की जो राजनीति है, उस वोट बैंक की राजनीति ने हमेशा इस प्रकार के सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया है। आपने रामनवमी के अवसर पर देखा होगा, वेस्ट बंगाल में फिर से रामनवमी की शोभा यात्राओं पर हमले हुए। ये चिंता का विषय भी है और साथ साथ देश के लोगों के लिए एक संदेश भी है कि ये लोग जब शांतिपूर्ण तरीके से निकलने वाली शोभा यात्राओं को ही सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो बहन बेटियों को, सामान्य नागरिकों को क्या ये सुरक्षा दे पाएंगे। और ये चुनाव सबसे अच्छा अवसर होता है जब हम इन तथाकथित सेकुलर लोगों को, दलों को अपने मत से स्पष्ट संदेश दें कि नहीं, अगर हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगे, अगर सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को प्रश्रय दोगे, तो फिर हम भी उसी प्रकार से तुम्हें चुनाव में जवाब देंगे। सर, आज छत्तीसगढ़ जा रहे हैं आप, सर क्या कहना चाहिए? देखिए, रामलला का 500 वर्षों के बाद अयोध्या में आगमन, पूरा देश इस बात को जानता है कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से ही यह संभव हुआ है। और छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायका है। तो जो छत्तीसगढ़ के बारे में कहते हैं ना कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, तो सबसे बढ़िया इसलिए क्योंकि हर सनातन धर्मावलंबी छत्तीसगढ़ को अपने ननिहाल के रूप में मानता है और ननिहाल जाना सबको अच्छा लगता है। तो स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ वासी भी उतने ही उत्साहित हैं जितना उत्साहित उत्तर प्रदेश है और पूरा देश है, हर सनातन धर्मावलंबी है। तो आज छत्तीसगढ़ में जनता जनार्दन के साथ संवाद बनाने और उत्तर प्रदेश और अयोध्या का संदेश उन तक पहुंचाने
का एक अवसर मुझे प्राप्त होगा। सचमुच देशवासियों के लिए मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है और हम सबको अपने वोट के माध्यम से देश के लिए, भारतीय भावनाओं को सम्मान देने के लिए, गरीब कल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास हुए हैं, इन सबको आभार के रूप में अपने वोट के माध्यम से मोदी जी तक पहुंचाने का एक अवसर है। लोकतंत्र के अगले चरण हम सबको यह अवसर प्रदान करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।